नमस्कार, मैं हूं एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं जनपद हापुड़ में मौजूद हूं और ऐसी महान हस्ती के साथ मौजूद हूं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और दानवीर करण हैं। इन्होंने अनेकों गरीब मजलूमों की मदद की है, गरीब लड़कियों की शादी की है। तो सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं राजकुमार गौतम, आपको यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। अब बताइए। मैं राजकुमार गौतम, विजेंद्र कुमार नक्शे वाले एमएलए बीजेपी है, उनका छोटा भाई, चोखेलाल ठेकेदार जी का बेटा हूँ। छोटा भाई मेरा प्रोफेसर है, बड़े वाले एमएलए रहे हैं बीजेपी से, और समाज और राष्ट्र के लिए ये हापुड़ का जो पुस्तकालय चंडी मंदिर का, उसको बनवाने में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री चोखेलाल ठेकेदार का बड़ा योगदान है। उन्होंने कोई 1 रुपया नहीं लिया, न लेबर का, न अपने सुपरविजन का। वो पुस्तकालय बनवाया। जो वहाँ पे हैं वो लोग जानते हैं, क्या नाम है उनका जो पुस्तकालय पे रहते हैं। चलो खैर, नाम कोई बात नहीं। उसमें मेरे आज से 45 साल पहले मेरे फादर ने उसमें पूरा योगदान दिया। 41 साल तो मेरे फादर गुजरे हुए, 42वीं साल चल रही है। जब मैं हाई स्कूल में था तब फादर गुजर गए थे, लेकिन हमारे बड़े भाई ने हमें पढ़ाया, अच्छी जगह हमें मदद करी। विजेंद्र कुमार जी ने, अशोक कुमार जी भी, हमारे बड़े भाई ने भी, उन्होंने भी हमारी मदद करी। वो कबीरनगर में रहते थे, अब गुजर गए, हार्ट अटैक हो गया था उन्हें। तो और समाज के लोगों के लिए लड़ना मरना, लीकर सेक्शन के लिए काम करना मेरा उद्देश्य रहा है। और समाज के लोगों की शादी भी कराता हूँ। भीम कुमार गौतम जो पीपीएस बने थे, उनकी मैंने शादी कराई। और पुष्पा देवदार हापुड़ में एसडीएम रही, उनकी बेटी की शादी कराई मैंने महमूदपुर आजमपुर। तो सोशल मोबिलिटी मेरी बहुत रहती है, और आप लोगों की दुआ है। तो समाज का कोई भी आदमी यदि किसी प्रॉब्लम के लिए आता है तो मैं आज भी संपादक हूँ, और अधिकारियों से मेरा संपर्क रहता है। अगर कोई समाज का आदमी मेरे यहाँ आता है तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ, और मरते दम तक रहूँगा। बाबा साहब का मुझ पर ऋण है, उस एहसान को उतारने के लिए मैं अपने लोगों से मिलता हूँ, उनके साथ चाय पानी पीता हूँ, और जो मेरी औकात है उसके अनुसार उनकी मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ। सर, आने वाले कल में जो अब आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार किसकी बनेगी? आपका जो संज्ञान हम इसलिए लेना चाहते हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपको राजनीति के बारे में बहुत बड़ा अनुभव है। तो किसकी सरकार बनेगी 2027 में? देखो नरेंद्र जी, सच बोलना चाहिए, क्योंकि ना तो हमें बीजेपी से कुछ मिलने वाला, ना बहन जी तो खैर मिलती नहीं, उनके तो दर्शन ही दुर्लभ रहते हैं, कोई मर जाता उस पर भी नहीं जाती। चंद्रशेखर आज़ाद की बात यह है कि वो कम से कम मिले था। दूसरी बात, जितने भी सर मुद्दे चल रहे हैं, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे चंडीगढ़ में आईपीएस अफसर का सुनाई, डीजीपी का सुसाइड का मामला हो, चाहे हाथरस में वाल्मीकि महिला का मामला हो, चाहे लखनऊ वाला मामला हो, हर मामले में चंद्रशेखर आज़ाद जाता है। ना तो मैं उसकी पार्टी में हूँ, ना ही पार्टी में जाऊँगा, ना ही मुझे भविष्य में चुनाव लड़ना। मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, वो एक्स-एमएलए हैं, पेंशन प्राप्त है, वो ठीक है। मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति 100% सच बोलता है वो उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो सच्चाई ये है कि बहन जी की सीट तो 25 से 30 आएंगी, और चंद्रशेखर 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग और दूसरे भी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। वो 50 तक पहुंच जाएगा। सरकार तो भाजपा की बनेगी, 50 तक वो पहुंच जाएगा, 25 में बहन जी सिमट जाएंगी, क्योंकि बहन जी जो टिकट लेंगी वो धर्मपाल के लड़के मोनू को देंगी, या श्रीपाल को देंगी, या उसे देंगी जो करोड़पति है। मान लो गुड्डू को दे देंगी पैसे लेकर, लेकिन बहन जी टिकट देंगी, पैसे दे गई। क्योंकि इस पार्टी में मैं 3.5 साल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि 5 लाख रुपए देकर रामप्रसाद जी जिलाध्यक्ष थे, और मंडल कोऑर्डिनेटर वीर सिंह जाटव थे, मुनकाज जी पश्चिमी प्रभारी थे। ऐसा कोई मेरठ मंडल पश्चिम प्रभारी नहीं है जिसे राजकुमार गौतम ने पैसा ना दिया हो, माननीय सिद्दीकी साहब से। तो बहन जी को डायरेक्ट मैंने नहीं दिया, लेकिन अगर बहन जी के यहाँ मुझे मिलवाने ले गए तो उन्होंने रास्ते में ही मुझसे 1,50,000 रुपये दे दिए। बहन जी ने मुझसे मैं मिला, बहन जी ने मुझे डांटा, क्योंकि मैं लूज टॉक कर दिया था। तो मैं सोच रहा बहन जी मुझे जेल भिजवाएंगी, तो मैं तो एक एडवोकेट भी साथ ले गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं 5 लाख रुपये दे के कोऑर्डिनेटर बना, और एक नकली कूपन जो मेरे छोटा भाई था राम कुमार जो गुजर गया,
वो शराब पीता था, शराब पीने के उसमें उसे किसी व्यक्ति ने एक कूपन दे दिया नकली, उस एक 500 रुपये के नकली कूपन के लिए मैं 7.5 लाख रुपए बहाल देकर बहाल हुआ हूँ। ईश्वर साक्षी है, मुझे डॉक्टर अंबेडकर की अपने बीवी बच्चों को कसम है अगर मैंने इसमें कोई भी झूठ बोला। और वो अलग बात है कि हर हफ्ते संडे को उनके घर में सामान पहुंचाता था, मिठाई ड्राई फ्रूट, वो चीज़ अलग है। 3.5 काटने राजकुमार समी, वो 15 दिन के लिए यहाँ गए कोऑर्डिनेटर बने, वो भी मुझसे 1 लाख रुपए ले गए। वो सेल टैक्स में बाबू थे, उनकी पत्नी मीना समी के नाम पे कोऑर्डिनेटर बने हुए। मुझे इतना लूटा गया है कि आज मेरी ये स्थिति है। मेरी वाइफ पे आधा किलो सोना था, उसमें से मुझे 400 ग्राम सोना बेचना पड़ा। तो ये पार्टी तो भैया ऐसी है बहन जी की कि जो भ्रष्ट हैं 2 बीघे के मालिक थे, जो भूमाफिया हैं मुनकाद अली वो 1000 बीघे के मालिक हैं। और मुझे झूठ बोलने का मुझे नहीं, क्या उखाड़ लेगा मेरा, जब मौत आएगी तो आएगी। सिद्दीकी साहब 1000 करोड़ के मालिक हैं। अब ये प्यारलाल जाटव है, ये 10-20 करोड़ के आदमी है। रामप्रसाद प्रधान जी 50 करोड़ के आदमी है। वीर सिंह जाटव है, वो भी 500 करोड़ के आदमी है। इनमें से कौन सा आदमी रईस था बताना जरा। ये सब गरीबों के हिस्से का खून पीने की तो बात कोऑर्डिनेटर बने। धर्मवीर अशोक है, वो भी 100 करोड़ के आदमी है, बुलंदशहर वाले। लेकिन फिर भी इन सब में कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो धर्मवीर अशोक जी, प्यारलाल जाटव जी, रामप्रसाद प्रधान जी, वीर सिंह जाटव, ये सब सही आदमी है। अब राइन को बना दिया इन्होंने, यानी जो भी सलूकाश जाएगा वो मुनकाद अली के पैर छुएगा। यानी जितने भी दलित हैं वो चमचा चापलूसी करेंगे। मुनकाद की और राइन की करते थे, सिद्दीकी करते थे, वही काम आज बहन जी करनी है। पाल को बना दिया उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। क्या कोई चमार जाटव नहीं मिलता बहन जी को? बहन जी झंडे उठाने वाले लोग हैं। और ये रैली इसलिए गई थी, इतने लोग क्या चाहते थे लोग बहन जी की सरकार बनाए। लेकिन जब बहन जी ने बीजेपी की तारीफ करी, उससे पता चल गया कि बहन जी ने किसी प्रेशर में पैसे लेके किसी भी कारण से वो बीजेपी की तारीफ करी है। और जब बहन जी रैली में बीजेपी की तारीफ कर रही है, योगी जी की तारीफ कर रही है, तो मुस्लिम और दलित इतना मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, आज सजग है वोट डालने के लिए। खासकर दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, ये वोट डालने में इतने सजग हैं कि ये बहन जी वोट नहीं देंगे। चंद्रशेखर की तरफ वोट खिसक गया। चंद्रशेखर की सीट आएंगी 50 और बहन जी की आएंगी 25। इस बात को आंकड़ा रखना, अगर हार जाऊं तो शहर छोड़ दूंगा, अगर तो सरकार बनेगी भाजपा की। अच्छा सर, एक अहम सवाल है। राहुल गांधी जी लगातार कन्वेंसिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वोट चोरी के मामले को बहुत तीव्र गति से लोगों के मतलब जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि भाई जो सरकार बनती है वो वोट इन्होंने वोट चोरी की है, और ये सबूत भी उन्होंने दिए हैं। तो आपका क्या कहना है सर? राहुल गांधी, उन्हें राहुल गांधी को जो सब पप्पू कहते हैं वो मूर्ख। जो इंदिरा जी ने आज तक काम किया, चाहे राजा भैया की रियासत का मामला हो, जो वहाँ की थी राजा भैया की, वो 74 में बहन जी ने करवाई थी। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा इंदिरा जी ने। सबसे पहले सलूकास्टों को पट्टे दिए, जिनकी ऑपरेशन हुए गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें 99 गज के पट्टे दिए, 4-4 बीघे जमीन के पट्टे दिए। जो काम आज तक इंदिरा ने करा ना वो मोदी ने करा है ना मायावती ने करा है। इंदिरा ने जो काम करा 1900 क्या हुआ 71 के दिन बांग्लादेश को अलग कर दिया। मोदी की औकात नहीं है। जरा ट्रंप ने फोन कर दिया, मोदी ने युद्ध रोक दिया। किसी की भी औकात नहीं है जो माननीय इंदिरा गांधी के बराबर करते। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, आदिवासियों के लिए विशेष विभाग बनाना, ये सब इंदिरा जी की देन है। लेकिन ये इतना मूर्ख है राहुल गांधी कि जो इंदिरा जी ने काम कराया ये तो उसको भी नहीं बताता। जो साइंस टेक्नोलॉजी और IT के 9 कॉलेज जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए थे, ये तो उसको भी नहीं बताता। ये मूर्ख है, इसके पास गंदे लोग हैं। दूसरी बात, अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इससे मिलने आता है तो ये आज प्रधानमंत्री ना होते हुए 24 घंटे बाद मिलता है। ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ईश्वर को साक्षी मानकर। वो अलग है, 99 सीट आई, अब के 110 आ जाएंगी। बाकी ये कभी सरकार मुख्य वोट चोरी के मामले में आप क्या कहेंगे? वोट चोरी तो की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट चोरी सब जगह करी है। अगर सब जगह होती तो दिल्ली में वो ना होता। वोट चोरी बनारस में हुई है। फिर माननीय मोदी जी ने अपने को वहाँ अविवाहित घोषित लिखा फार्म में, क्या विवाहित है, जबकि वो शादीशुदा हैं। 1 साल उनके संबंध रहे अपनी पत्नी से, जिसकी शादी एक दिन की थी, तो विवाहित है। उन्होंने अविवाहित लिखा। फिर बनारस के ADM DM ने उसको सही कराया, वरना इनका चुनाव भी रद्द हो जाता। तो ये तो लोग वो हैं जो गुजरात में दंगा कराया इन्होंने, कितने मुस्लिमों की हत्या कराई। और रही बात ये बाबा साहब पे जूता फिरवाया CJI के समझ, इसमें अमित शाह का हाथ है। मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले इन्होंने, 4 महीने पहले ये कहा पार्लियामेंट में, अम्बेडकर चिल्लाते हैं लोग। अरे अम्बेडकर क्या था? अगर इतना भगवान का नाम लोगे,
जो काम संत नहीं कर पाए, संत ने क्या करा, कबीर ने क्या कहा, रविदास ने क्या करा, सुधार किया है डॉक्टर अम्बेडकर ने। वो समाज विरोधी और वर्ल्ड के टॉप 10 में उनका नाम है, और वर्ल्ड में नंबर 1 पे नाम है सुकरात का, जिसका शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का था अरस्तु, अरस्तु का था सिकंदर, और सिकंदर का था सेलुकस। मैं सुकरात को ज़्यादा मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, लेकिन सुकरात को। तो सच जब तक बोलूँगा, जब तक मर नहीं जाऊँगा। सच बोलने की वजह से राजा के खिलाफ तक वो अपने सच बोले अपने देश के, तो उन्हें जहर पी के प्याले की मृत्यु दंड दिया गया था सुकरात को। तो ये राजकुमार गौतम सुकरात का शिष्य है, बाबा अम्बेडकर का शिष्य है, अरस्तु का शिष्य है, और खाली हाथ आएँ खाली हाथ जाएँ। नरेंद्र भाई, आप जानते हैं कि जब आपने अगर रात को 10 बजे फ़ोन कर दिया, तो राजकुमार गौतम आपके पड़ोसियों की मदद करने के लिए और आपको सहयोग करने के लिए रात को 10 बजे फ़ोन के बाद मैं 11 बजे आपके घर पे था कोरोना पीरियड में। कोई बता दो कोरोना पीरियड में कि मेरे यहाँ सब्जी ठेले वाला, चाहे मेरे यहाँ 500 की सब्जी ले ली, 2000 की ले ली, कोई बता दो, मैं आज तक मेरे रेट से कोई वापस गया तो मेरा चप्पल निकाल के मारूँ। राजकुमार गौतम आपका बड़ा भाई है, सच बोलता है। मैं गौतम बुद्ध का न्यायी हूँ, गौतम की टाइटल लगा रखा। अगर मैं कभी झूठ बोलूँगा, हालांकि ये भी सच है कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहुत मदद करी है, लेकिन मेरी बहन और भाई, ना तो मेरी बहनें मेरे राखी बांधने आती है, ना मुझे उनकी ज़रूरत है, ना ही मेरे बड़े भाई विजेंद्र कुमार जी और उनके बीवी बच्चे मेरी शादी में भी नहीं गए। मुझे कोई गम नहीं है, चाहे मेरी मृत्यु पर कोई आए या ना आए, मुझे उसका भी कोई गम नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा सच। और इसीलिए मैंने 4 साल से किराए में मकान ले रखा है, क्योंकि मेरी वाइफ को पछता नहीं है। उन्होंने कई बार 112 फ़ोन करके पुलिस बुला ली झूठे, लेकिन वो बेचारे मुझसे नमस्ते करके चले गए, क्योंकि मैं कभी अपनी वाइफ को ना मारता हूँ ना कुछ करता हूँ। लेकिन भैया मैंने किराए में मकान ले रखा है, जब वो नाराज़ हो जाती है, वो हाई वोल्टेज करंट है भाई, तो मैं किराए के मकान में जाकर सो जाता हूँ। आपको पता है मकान मैंने प्रेफरेबल ले रखा है, कोई नंबर 2 का काम नहीं, कोई डर के भागने का नहीं। जब वाइफ फ़ोन करती है कि मुझे ये दिक्कतें हैं तो मैं आ जाता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूँ सभी मेरठ मंडल वासियों को, सभी जनपद वासियों को, सभी पश्चिमी यूपी वासियों को और सभी भारतवासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब का नाम तब तक रहेगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा। किसी की औकात नहीं है। महात्मा गांधी और नेहरू उनके समक्ष 1/4 भी नहीं थे, और ना ही महात्मा गांधी को किसी ने, किसी अथॉरिटी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। सच्चाई ये है। ये तो नेहरू जी ने राष्ट्रपिता कह दिया, क्या है ये राष्ट्रपिता नहीं है, था ना है ना रहेगा। ये तो पासन भी नहीं है। इसकी जान बचाने का काम इनकी बीवी गिड़गिड़ाई, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे यहाँ आए 1 कप चाय पीने के लिए, आपको धन्यवाद, बार बार आभार। और ये आपका पुत्र सूर्या केवल आपका नहीं, मेरा भतीजा है। जब इसकी शादी करोगे तन मन से राजकुमार गौतम हाजिर रहेगा। सिर्फ 1 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैंने हरिद्वार में प्रॉपर्टी काम कर रखा है, घर में भी कॉलोनी काटी थी, तो मैं बाहर रहता हूँ ना अधिकांश 15 दिन, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मैं तन मन धन से हाजिर रहूँगा। इसी के साथ ईश्वर को साक्षी मान के बाबा साहब का पुनः स्मरण करते हुए, गौतम साहब को स्मरण करते हुए अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।